लिट्टी चोखा तो खैर पूरा देश में फेमस है हमारे यहाँ का, मगर आप बहुत सारी चीज़ें खा सकते हैं, मटन भी खा सकते हैं आप। मैं ट्राई करूँगा लिट्टी चोखा। बहुत अच्छा लगा मुझे। हैरानी इस बात की है कि यार इतने साल मैं लाइव शोज करते आ रहा हूँ, लेकिन पहली बार मैं यहाँ पे आया हूँ। पहली दफा मैंने जब उसको देखा था, सांसें गई ये ठहर। दीपिका पादुकोण मेरी सबसे बड़ी क्रश है। ऑफ कोर्स मतलब वो वैसा मौका कौन छोड़ना चाहेगा। वो क्या डिश था आपने बोला था? लिट्टी चोखा। हाँ, वो ज़्यादा मत खाओ। अभी हमारे साथ बॉलीवुड के दिग्गज सिंगर अरमान मलिक हैं, लाखों दिलों के क्रश भी हैं और आज पटना में मौजूद हैं। सबसे पहले मेरा पहला सवाल आपसे, पटना में पहुंचे हैं सर, पहली बार बिहार आए हैं, कैसा लगा बिहार आकर आपको? बहुत अच्छा लगा मुझे। हैरानी इस बात की है कि यार इतने साल मैं लाइव शोज करते आ रहा हूँ, लेकिन पहली बार मैं यहाँ पे आया हूँ। लेकिन जैसे कहते हैं फर्स्ट टाइम इज़ ऑलवेज द बेस्ट टाइम। तो मैं बहुत खुश हूँ कि मैं यहाँ पे हूँ पटना में, और यहाँ पे मेरे बहुत सारे फैंस हैं जो मेरा मतलब बेसब्री से इंतज़ार कर रहे हैं कॉन्सर्ट के लिए, मेरे गानों के लिए। तो मैं बहुत खुश हूँ कि मैं आज यहाँ पे हूँ और सबके लिए गा रहा हूँ, एक कॉन्सर्ट पेश कर रहा हूँ, एंड होपफुली बहुत सारी अमेजिंग यादें लेके जाऊँगा मैं यहाँ से। बिहार में आए हैं, लोगों का प्यार आपको मिलेगा ही, तो मतलब पूरी तैयारी करके आए हैं आपके लोगों का दिल जीतने के लिए? मतलब लोगों का दिल जीतने के लिए तैयारी नहीं की जाती है। अब मैं अपना काम करता हूँ और उसके ज़रिए अगर लोगों के दिल मेरे करीब आ जाते हैं तो वो बहुत मतलब अच्छी बात हो जाती है मेरे लिए एज ए म्यूज़िशियन, क्योंकि हम फैंस के लिए ही गाने बनाते हैं, गाने गाते हैं। मेरी पूरी कोशिश रहेगी कि आज की जो कॉन्सर्ट जो है वो लोगों के दिल तक पहुँचे एंड उन्हें ये कॉन्सर्ट हमेशा याद रहे। कॉन्सर्ट के अलावा और क्या क्या सोचकर यहाँ पहुंचे थे कि बिहार में, कि बिहार जा रहे हैं तो यहाँ घूमेंगे या फिर वहाँ के कुछ व्यंजन खाएंगे, कुछ टेस्टी टेस्टी चीज़? आप लोग बताइए क्या करूँ मैं यहाँ पे, मुझे कोई आइडिया नहीं है यहाँ पे क्या करना चाहिए, आप बताइए। लिट्टी चोखा तो खैर पूरा देश में फेमस है हमारे यहाँ का, मगर आप बहुत सारी चीज़ें खा सकते हैं, मटन भी खा सकते हैं आप। मैं ट्राई करूँगा लिट्टी चोखा। क्या है वो एग्जैक्टली? लिट्टी चोखा आपने नहीं खाया अभी तक? सुना है नाम, लेकिन मतलब क्या है क्या एग्जैक्टली? आप जब बाहर निकलेंगे तो आपको सड़कों पे मिलेगा लिट्टी चोखा लिखा हुआ बड़े बड़े बोर्ड में, आप वहाँ पे खा सकते हैं। मतलब स्ट्रीट फूड जैसा है कुछ? स्ट्रीट फूड जैसा है। अच्छा चलो मैं चलिए ट्राई करूँगा। अरमान, आपके कई सारे गाने हैं, मैं भी फैन हूँ आपका, मैंने भी कई गाने आपके सुने हैं। घर से निकलते ही, कुछ दूर चलते ही, ये गाना बहुत शानदार था, मैं एक बार आपसे लाइव सुनना चाहूँगा। घर से निकलते ही घर से निकलते ही, कुछ दूर चलते ही, रास्ते में है उसका घर। पहली दफा मैंने जब उसको देखा था, सांसें गई ये ठहर। रहती है दिल में मेरे, कैसे बताऊं उसे, मैं तो नहीं कह सका, कोई बता दे उसे। घर से निकलते ही, कुछ दूर चलते ही, रास्ते में है उसका घर। सिंगर बनने की चाह बचपन से थी या फिर बाद में एक्सीडेंटली सिंगिंग में? नहीं, एक्सीडेंटली कुछ नहीं हुआ मेरे मेरे लाइफ में। मैं 3 साल का था और मतलब ज़्यादा बात नहीं करता था और गाना गुनगुनाता था मैं। तो मेरे मॉम डैड सोचते थे कि यार ये मतलब बोल नहीं पा रहा है और गा पा रहा है, तो मतलब इसमें कुछ तो होगा, मतलब म्यूज़िकल एक टैलेंट, तो उसको हम थोड़ा निहारते हैं, उसको थोड़ा बेहतर बनाते। एंड 4 साल की उम्र में ही मैं इंडियन क्लासिकल म्यूज़िक सीखने लगा और तब से ही म्यूज़िक का सिलसिला शुरू हुआ है। प्रोफेशनली 8 साल की उम्र में मैंने पहली रिकॉर्डिंग की मेरी एड्स और जिंगल्स के लिए। फिर 10 साल की उम्र में मैं सारेगामापा लिटिल चैम्प्स में मैंने भाग लिया, जो सबसे पहला जो लिटिल चैम्प्स था इंडिया का। और उसके बाद बहुत सारे फिल्म के गाने के ऑफ़र्स आए मुझे। भूतनाथ, तारे ज़मीन पर, बच्चों की फिल्मों में मैं पहले गाता था और फिर उसके बाद मेरा एज एन एडल्ट प्लेबैक सिंगर डेब्यू हुआ जय हो में। सलमान खान सर ने मुझे डेब्यू का मौका दिया और उसके बाद एक गाने के बाद दूसरे गाने मिलते गए टैलेंट पर, गाने पे। तो और अभी यहाँ पे हूँ मैं आप लोग के सामने। अरमान, आप इतने स्मार्ट हैं, हैंडसम हैं और एल्बम तो आपने किए ही है,
मूवी में भी आने का कोई प्लान है क्या एज एन एक्टर? प्लान तो नहीं है, काफ़ी लोग अप्रोच करते हैं मुझे क्योंकि वो सोचते हैं कि यार मुझे देख के उनको लगता है कि यार हीरो जैसा है, सिंगर नहीं है, हीरो जैसा वाइब आता है। मेरा यही कहना है कि यार मैं जब भी एक्टिंग करता हूँ करूँगा, मैं उसे बहुत मतलब अच्छे से करना चाहता हूँ, ना कि मैं कोई मूवी में आऊँ और लोग कहे कि यार इसे टाइम पास के लिए उसने एक्टिंग किया है। मैं चाहता हूँ कि लोग मेरी जो एक्टिंग है उसको अप्रिशिएट करें, जैसे मेरे सिंगिंग को अप्रिशिएट करते हैं, म्यूज़िक को अप्रिशिएट करते हैं। इतने साल मैंने म्यूज़िक में लगा दिए हैं, तो मैं चाहता हूँ कि अगर एक्टिंग करूँ तो मैं थोड़ा मतलब उस हुनर को, उस चीज़ को थोड़ा, हाँ मतलब ऐसे ही करके कोई फ़ायदा नहीं है, क्योंकि फिर अगर मतलब लोग कहेंगे यार इसने मतलब एक्टिंग करना था इसलिए किया उसने, मैं वो नहीं चाहता हूँ। मैं जब भी कुछ करूँ अच्छे से करना चाहता हूँ। आपका एक टारगेट होगा, सपना होगा कि आप अगर मूवी में आना चाहते हैं, तो अगर आपको मौका मिले कि अपने साथ जो है अपोनेंट में किसी एक्ट्रेस को चुनने का, तो आप किसके साथ करना चाहेंगे? कौन क्रश है आपकी बॉलीवुड में जिसके साथ आप फिल्म में डेब्यू करना चाहते हैं? वैसे तो बहुत सारे क्रशेस है बॉलीवुड में, बट मुझे नहीं लगता है वो मेरे साथ मतलब सूट करेंगे, क्योंकि दीपिका पादुकोण मेरी सबसे बड़ी क्रश है। उनके साथ आप डेब्यू करना चाहेंगे? हाँ मतलब, लेकिन वो बहुत मतलब मैं काफ़ी मतलब कॉलेज टाइप जैसा लगता हूँ स्क्रीन पे, तो वो आई डोंट थिंक वो मैचिंग हो पाएगा। आपकी क्या इच्छा है? क्या अगर आपको मौका मिले तो आप डेब्यू करेंगे? ऑफ कोर्स मतलब वो वैसा मौका कौन छोड़ना चाहेगा। आप सिंगर हैं और बिहार में भी कई ऐसे गांव हैं जो गांव के छोटे छोटे बच्चे हैं, उनकी भी आवाज़ें बहुत शानदार होती है। बीच में बिहार से भी कई ऐसे सिंगर निकले हैं, जैसे अमरजीत जयकर का नाम आपने सुना होगा, जो गांव से थे और सोशल मीडिया पे वो वायरल हो जाते हैं। एक सिंगर को खाने पीने का बहुत ख्याल रखना पड़ता है, तो आप अपने जैसे और भी सिंगर्स जो छोटे लेवल पे हैं उनको क्या सलाह देना चाहेंगे, कैसे अपने गले को मेंटेन रखें? वो क्या डिश था आपने बोला था? लिट्टी चोखा। हाँ वो ज़्यादा मत खाओ। वो एक मैं कह सकता हूँ, मे बी फ्राइड होगा, वो फ्राइड है? नहीं, वो सेका हुआ होता है। अच्छा सेका हुआ है। है। अच्छा यूजली स्ट्रीट फूड फ्राइड होता है, तो मैं स्ट्रीट फूड नहीं खाता हूँ। कोल्ड ड्रिंक्स सॉफ्ट ड्रिंक्स भी नहीं पीता हूँ मैं, मतलब बहुत रेयरली ओकेजनली अगर कुछ लगे कि यार चलो आज बर्थडे है या फ्रेंड्स के साथ है, तो थोड़ा सा मतलब कोल्ड ड्रिंक्स पीता हूँ, लेकिन अदरवाइज आई डोंट। आइसक्रीम भी मैं मतलब लोग मेरे फ्रेंड्स मुझे बहुत चिढ़ाते थे कि मैं आइसक्रीम माइक्रोवेव करके खाता हूँ, उसको गर्म करके पिघला के खाता हूँ। गर्म करके? क्योंकि मैं ठंडा नहीं खा सकता था, मतलब ऐसा मेरा सोचना था, और जो गुरु जो होते हैं जो आपको सिंगिंग की तालीम देते हैं वो कहते हैं कि ऐसा ठंडा नहीं खाना चाहिए। एक दो बार खाया मैंने, ऐसा कुछ ख़राब नहीं हुआ गला, लेकिन मेरे मतलब वो गले के ध्यान के लिए मैं वो नहीं करता हूँ, क्योंकि हम लोग सिर्फ 1 साल या 2 साल के लिए गाना नहीं चाहते हैं, हम बहुत सारे सालों तक गाना चाहते हैं, तो गले का ख्याल रखना पड़ता है। सो फ्राइड फूड, कोल्ड स्टफ़ थोड़ा अवॉइड करें। एंड बट इसका मतलब ये नहीं कि आप एंजॉय मत करो, एंजॉय प्लीज़ करो। वीकेंड्स पे आप जो भी करना चाहो कर सकते हो। चलिए एक आखिरी सवाल, आपके तो कई गाने हैं जिस गाने ने लाखों लोगों को दीवाना बनाया है, आपको अपना गाना सबसे बेस्ट कौन सा लगता है? मुझे आपके करियर को बदल दिया हो, करियर में एक नई ऊंचाई दी हो? करियर को बदलने वाले भी गाने हैं थोड़े जो मुझे बहुत अच्छे लगते हैं, प्रॉबेबली उतने पॉपुलर भी नहीं हुए हैं। कभी कभी ऐसा लगता है कि यार ये गाना इतना पहुंचा नहीं, लेकिन मेरे दिल के करीब है। कौन सा गाना है वो? मेरे ख्याल से एक गाना था इंतज़ारी करके। अब इसको दर्शकों के करीब पहुंचाते हैं। आना आ भी जाना इंतजारी है तेरी, नारा दाराना ना 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 ना। इंतज़ारी फ्रॉम आर्टिकल 15। अगर आपको टाइम मिले प्लीज़ इस गाने को सुनिए, बहुत मेरा मतलब दिल के करीब वाला गाना है। चलिए, तो अभी बॉलीवुड के दिग्गज सिंगर अरमान मलिक हमारे साथ है और कई सारी फनी बातें भी हुई हैं और काम की बातें भी हुई हैं कि कैसे सिंगर्स को अपने गले को मेंटेन करना होता है। अनिकेत कुमार, बिहार तक, पटना।